हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब ठाकुर सर एकेडमी चैनल पे। मैं नीरज झा, फिजिक्स फैकल्टी, और आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिजिक्स सेमेस्टर 2 एमआईसी कोर्स सिलेबस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, देखेंगे। बच्चे सिलेबस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे ऐप पे कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। जैसे 11th और 12th दोनों अवेलेबल है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो, ये सभी कोर्स हमारे पर अवेलेबल है। फिर बात करेंगे बीएससी के अंदर दोनों कोर्स अवेलेबल है, जिसे बोलते हैं एमजीसी और एमआईसी बोलेंगे। इस कोर्स में आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, क्या क्या फीचर्स होगा, वो देखिए। सबसे पहले आपको मिलेगा लेक्चर लाइव मिलेगा, ऐप लाइव हो सकता है, रिकॉर्डेड कोर्स होगा, डेमो क्लास अवेलेबल होगा। अगर किसी बच्चों को डेमो देखना होता है तो ऐप पे जाएंगे और उन्हें डेमो देखने को मिल जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है तो आप टीचर के साथ क्या करोगे, चैट कर लोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको पीडीएफ मिलता है, बुक मिलेगा, फ्री मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेगा, फ्री मिलेगा। और यूट्यूब पे जितने भी सेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन, एग्जाम से रिलेटेड, पीवाईक्यूसी से रिलेटेड, वो सभी आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द ठाकुर सर एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और इस सब कोर्सों का फ्यूचर का आनंद लें। चलिए हम बात करें अपने सिलेबस के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं माइनर कोर्स के लिए, माइनर कोर्स 2 के लिए, कि जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बच्चे क्या, ऑसिलेशन एंड वेव। ये फिजिक्स का है, चैप्टर है, यूनिट है, पूरा एक बुक है ऑसिलेशन एंड वेव, जिसके अंदर 3 क्रेडिट होता है। 3 क्रेडिट में हमें पढ़ना होता है 2 क्रेडिट, और इसमें पढ़ना होता है 1 प्रैक्टिकल। 2 क्रेडिट का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे क्या, 2 क्रेडिट का मतलब होता है यहाँ पे कि 2 यूनिट पढ़ना होता है। इसमें एमआईसी में हमें 2 यूनिट पढ़ना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे ये चीज, 2 यूनिट पढ़ना होता है। और एक होता है बच्चे वो प्रैक्टिकल होता है। एक क्या होगा, वो प्रैक्टिकल होगा। तो देखिए सिलेबस में क्या क्या है। 2 यूनिट, पहला यूनिट का क्या नाम है, बेसिक ऑफ ऑसिलेशन। कैसे ऑसिलेशन हुआ ये बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो ऑसिलेशन से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरियोडिक मोशन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, क्या पढ़ेंगे, पेरियोडिक मोशन पढ़ेंगे, फिर पीरियोडिक मोशन पढ़ेंगे, फिर ऑसिलेशन पढ़ेंगे। और दोनों की कॉन्सेप्ट को लेके हम क्या बना लेंगे, एसएचएम बना लेंगे। और इसका फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या होगा, आइडिया ऑफ एसएचएम। ठीक, इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्री ऑसिलेशन पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर पढ़ेंगे क्या, डैम्प्ड ऑसिलेशन। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, फोर्स ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन जैसे क्या, कि अगर कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये फ्री ऑसिलेशन क्या होता है कि ये मान लीजिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है +a, ये हो जाएगा बच्चे -a, और ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। देखिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेंटेन है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कोई आदमी या कोई ऑब्जेक्ट अगर झूला झूल रहा है, कोई आदमी, तो धीरे धीरे वो झूला क्या होता है बच्चे, रुक जाता है। यानी जिसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ, उसे हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डैम्प्ड ऑसिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्स ऑसिलेशन। ये क्या होता है, ध्यान से देखेंगे फोर्स ऑसिलेशन। कि फोर्स ऑसिलेशन जैसे कोई आदमी अगर झूला झूल रहा है, तो झूला झूलते वक्त वो अगर पीछे आता है और फिर रिटर्न जाता है, तो हम एक फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने की वजह से वो फिर उसी एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाता है जहां से रिटर्न आया होता है। तो हम फोर्स लगा के फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर देते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। चलिए फिर हम देखेंगे सुपरपोजिशन ऑफ 2 कोलिनियर एंड परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मोशन ये है, एक मोशन बच्चे की वेव ये है, समझिए ए वेव हो गया, दूसरा वेव क्या है बच्चे, ये बी वेव है। तो बच्चे ये क्या हो गया, कोलिनियर वेव हो गया। लेकिन अगर एक वेव बच्चे ये है और बच्चे दूसरा वेव अगर ये जा रहा है, ये हो गया दूसरा वेव, तो ये हो गया परपेंडिकुलर वेव हो गया, समझे। तो परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे, फिर कोलिनियर पढ़ेंगे, फिर दोनों का सुपरपोजिशन देखेंगे। तो कोलिनियर का भी, 2 कोलिनियर का भी सुपरपोजिशन देखेंगे, 2 परपेंडिकुलर का भी क्या देखेंगे, सुपरपोजिशन देखेंगे। सुपरपोजिशन का एक्चुअल मतलब होता है यहाँ पे ऐड करना, कैसे ऐड करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लिजाओ फिगर, यानी इसी फिगर के जरिए हम कंबाइन करेंगे, ऊपर वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव क्या होता है, क्या डेफिनेशन होगा, क्या इसका कैलकुलेशन होगा, वो सारी चीज इसमें हम देखने वाले हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट हम बात करें यूनिट 2 साउंड वेव। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे साउंड वेव, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। किसी भी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, समझ गए। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, साउंड वेव। साउंड वेव का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीडियम में क्या होगा, साउंड एयर में क्या होगा, हर जगह साउंड का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है साउंड का, क्या डेरिवेशन होगा, वो सारा चीज हम साउंड वेव से हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव,
कि अगर कोई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है तो उसकी कैसी इक्वेशन डिराइव करेंगे, कैसी इक्वेशन फाइंड करेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड वो हम निकालेंगे किसके जरिए बच्चे, न्यूटन के जरिए निकालेंगे, लेप्लास फार्मूला के जरिए निकालेंगे। समझिए कि साउंड का स्पीड कैसे होगा, वो दोनों के जरिए निकाल सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इसके लिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट, कैसे साउंड के जरिए एनर्जी ट्रांसपोर्ट होता है और उसकी इंटेंसिटी क्या होती है वेव की। तो बच्चे ये भी चीज हम इसमें देखने वाले हैं। तो ये बच्चे, और देखा जाए यहाँ पे तो ये आपका 2 यूनिट था इसमें, और इसी 2 यूनिट से जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी न्यूमेरिकल्स होगा, वो सभी हम लोग इसमें अपलोड करेंगे, डाउनलोड करेंगे। मतलब जो भी इक्वेशन न्यूमेरिकल्स है सभी हम लोग पढ़ाया जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग लेक्चर के दिन, लेक्चर के समय में।